हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अपन जानते हैं कि सेकंड ग्रेड का जो पेपर है वो हो चुका है। और जिस प्रकार का पेपर का लेवल रहा है साइंस का अपने, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जिस प्रकार का पेपर रहा है वो बहुत ही अच्छा नहीं रहा है। लेवल साइंस का बहुत ही थोड़ा कठिन स्तर था, जीके का भी थोड़ा कठिन स्तर था। ऐसा क्यों हुआ? कठिन पेपर क्या, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या कट ऑफ रहेगी, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पेपर का स्तर बहुत ही मॉडरेट था। हम जानते हैं कि जिस प्रकार साइंस में लगातार पिछली दो भर्तियों से पेपर चल रहे हैं, तो उसी प्रकार मतलब परसेंटेज तो वही जो 40 बनेगी, 40 के लगभग जो एक्रॉस 40 कर रहा होगा उसी का ही सिलेक्शन होगा। बाकी इस बार जीके में भी 40 बनाना बहुत ही थोड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का पेपर था, कई बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे थे उनका भी जीके वाला पेपर थोड़ा सा टफ रहा है। और बाकी जिनकी जीके अच्छी थी उनके साइंस थोड़ी बिगड़ चुकी है। तो कट ऑफ तो वही रहने वाली हैं लगभग। जिस प्रकार 230 अंक पहले गए थे ओबीसी के, और इससे थोड़े कम एसटी एससी के, और जनरल के कुछ थोड़े से ज़्यादा अंक गए थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है कि वही अंक लगभग जिसके 40% एक्रॉस बन रही होगी साइंस वाले पेपर में, और दूसरे पेपर में लगभग आप मान के चलिए, क्योंकि देखो 40% है वो इस पेपर की कट ऑफ रहने वाली है। मतलब 40 के 45 के समथिंग इस पेपर की कट ऑफ रहेगी। और जिन बंदों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो क्या इस पर घबराए, क्या करें क्या नहीं करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो क्या करे। अब देखिए, हम जानते हैं कि लगातार अभी 1300 पदों पर भर्ती है और वापस से जुलाई में पेपर है, तो हमें घबराना नहीं है। अब बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें तैयारी करनी है, और तैयारी किस प्रकार से करनी है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। देखिए, तैयारी के लिए हम जानते हैं, मैंने जहाँ तक पेपर मैंने 2022 की भर्ती थी वरिष्ठ अध्यापक, वो मैंने क्रैक की थी 28वीं रैंक के साथ। और बाकी संस्कृत शिक्षा विभाग में मैं अभी कार्यरत हूँ। देखिए, पेपर का लेवल कैसा आता है साइंस का, मैं सबसे पहले महत्वपूर्ण एक बिंदु पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा है कि आप प्रीवियस ईयर्स के जहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है, अगली भर्ती है, जैसे 2022 में जहाँ से प्रश्न आया था, 2024 की भर्ती में भी उसी टॉपिक से प्रश्न आया है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका कुछ बदल गया है। और प्रश्न पूछने का तरीका किस प्रकार बदला है वो हमें छांटना है। हमें सबसे पहली बात है कि हमें करना क्या है। सबसे पहली बात है कि जो 2024 में जो पेपर है, 2022 में जो पेपर है, वहाँ से हमें वो टॉपिक खंगालना है। और वो टॉपिक खंगालने के बाद उसमें से मेन पॉइंट हमें देखना है और उसके आसपास ही हमको पढ़ना है, ताकि अगला जो पेपर है 2026 की जो भर्ती है वो हम अच्छे से कर पाएँ। देखिए, तो इस प्रकार अगर हम अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करेंगे तो निश्चित ही हमारा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, साइंस में 40% का ही क्राइटेरिया रहता है। बाकी तो आप जानते ही हैं किस प्रकार 40% बनाना भी कितना मुश्किल हो चुका है। और जिस प्रकार आरपीएससी पैटर्न फॉलो कर रही है, उस प्रकार से तो लगता है जैसे पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया था और 6 ही बच्चे पास हुए थे। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार उसका बदलता हुआ पैटर्न है, लेकिन उस पैटर्न को हम पकड़ते हुए चलेंगे। लगातार मैं आपके सामने उसका पैटर्न लाता रहूँगा। और अभी मैं साइंस से रिलेटेड जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, उसको भी मैं थोड़ा सा एनालाइज करने का प्रयास करूँगा, और अच्छी जो कंटेंट है वो आपके सामने प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। तो लगातार यही मुद्दा है। मेरा तो यही कहना है कि आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को अच्छे से पकड़ कर चले और टीचिंग मेथड को अच्छे से पकड़ कर चले, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन पक्का है।
लेकिन अगर आप फिजिक्स को अगर फोकस करना चाहते हैं तो कुछ चुनिंदा टॉपिक को चुनें और उनमें से पढ़ने का प्रयास करें। बाकी ज़्यादा फिजिक्स पर माथापौड़ी करोगे तो मेरा तो यही कहना है, अगर कमज़ोर विद्यार्थी हो तो फिजिक्स से माथापौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, और बिना फिजिक्स के भी सिलेक्शन हो सकता है। ये मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। तो केमिस्ट्री को बहुत अच्छा करें और बायोलॉजी को बहुत अच्छा करें, टीचिंग मेथड को अच्छा करें, तो आपका साइंस का पेपर 40% आराम से बनेगा। और देखो, बायोलॉजी पढ़ने के लिए मैं बता दूं कि बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपको जो आरबीएससी की 11th-12th की बुक है उसको खंगाल कर शॉर्ट नोट्स बना लें और अपनी कॉपी में लिख लें, ताकि उन किताबों को हम दूर रख सकें। उसके बाद में अगर बायोलॉजी पढ़नी है तो बायोलॉजी के लिए आरबीएससी की बुक्स है और कुछ एनसीईआरटी में से भी अपन उसको क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आरबीएससी की बुक में अच्छा कंटेंट है। हम नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करें हैं, हम तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की, तो हम आरबीएससी की बुक्स को लेकर चलें। और उसके बाद में यदि आपको अच्छे नोट्स आपके पास हैं तो कुछ जहां से पिछले साल पिछली भर्ती 2024 और 2022 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, जहां से पुटअप हो रहे हैं, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल रही थी। केमिस्ट्री बहुत अच्छा सरल लेवल आया था, किंतु केमिस्ट्री का जैसा लेवल रहा और उसका अच्छा सरल लेवल रहा, तो केमिस्ट्री तो अपन नोट से भी कवर कर सकते हैं, ताकि अच्छे और टीचिंग मेथड को हमें पढ़ने की ज़रूरत है। अगर जीके के पेपर की बात करें तो जीके का जिस प्रकार का स्तर आरपीएससी बना रही है, बहुत ही कठिन स्तर इस बार आरपीएससी का रहा है, तो जीके भी हमें अच्छी ऑथेंटिक बुक्स से पढ़ने की ज़रूरत है। जिस प्रकार पॉलिटी का स्तर है, पॉलिटी बहुत ही खतरनाक बना रही है भाई आरपीएससी, जिस प्रकार पॉलिटी के प्रश्न है, और ये राजस्थान जीके पर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं है, वही मॉडरेट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछ रही है। बाकी अब अप्लाइड प्रश्न आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अप्लाइड प्रश्न बदलता हुआ आरपीएससी का पैटर्न, वो अपनी मंशा ये रखती है कि कम से कम स्टूडेंट 40% के क्राइटेरिया को पास करें। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उस बदलते हुए पैटर्न के साथ चलना पड़ेगा। और कहते भी अपन बायोलॉजी का स्टूडेंट है, तो हमें अगर पर्यावरण के साथ अनुकूलित नहीं होंगे तो हमें पर्यावरण एक साइड पर हटा देगा। डार्विनवाद का सिद्धांत यही है। तो धन्यवाद, जय श्री राम। अब मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार आरबीएससी की बुक है, 11th-12th की बुक है, और केमिस्ट्री का जो भी अच्छा टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।